हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। और आज की इस क्लास में हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो है एंडरसन्स ब्रिज मेथड। एक्चुअली इस मेथड से हम मेज़रमेंट करते हैं जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन इंडक्टेंस है, उसे हम मेज़र करेंगे। तो ये जो आपका एंडरसन्स ब्रिज है, ये एक्चुअली क्या है, मॉडिफिकेशन है, एडवांसमेंट है आपके मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड का। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये आपको, इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये आपको बहुत ही वाइड रेंज के जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसे मेज़र करने में आपको हेल्प करता है। मतलब क्या है, आप मेज़र कर सकते हो एक बहुत ही वेरी वाइड रेंज के जो इंडक्टेंस मेज़रमेंट है आप इस एंडरसन ब्रिज से यहाँ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके जो सर्किट अरेंजमेंट को, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और इसमें कैसे हम इंडक्टेंस को मेज़र करते हैं। चलिए, तो ये जो ब्रिज हम देख रहे हैं ये है आपका एंडरसन्स ब्रिज टू मेजर दी अननोन सेल्फ इंडक्टेंस एल। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें बता देते हैं। तो ये था आपका एंडरसन्स ब्रिज। इस ब्रिज की मदद से हम जो आपके अननोन इंडक्टेंस है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी जो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं R1 और R, इसमें हम इस अननोन इंडक्टेंस को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो जो हमको बैलेंस कंडीशन में फाइनली और जो इंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है वो है आपका तो ये जो आपका अननोन इंडक्टेंस है L1, इसे हम गेन कर सकते हैं बाय वेरीइंग दिस वेरिएबल रजिस्टर R। इस R की वैल्यू को हम वेरी करके इस डिटेक्टर से हम बैलेंस कंडीशन को रीच कर जाएंगे। तो चूँकि हमारे पास R3 R4 है, R2 है, R4 है, तो हमको इस अननोन रजिस्टर R की वैल्यू को फाइंड करना है। देन बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड कैपेसिटर हम क्या कर लेंगे, इस इंडक्टेंस में मेजर कर लेंगे। तो
ये जो आपका एंडरसन्स ब्रिज मेथड है, ये एफिशिएंटली हमको क्या करता है, वाइड रेंज के इंडक्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। अब इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो आप सर्किट देख रहे हो ऑलरेडी ये क्या है, इतने सारे एलिमेंट्स यूज़ करने की वजह से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट है सर्किट एलिमेंट्स भी हैं वो जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये इसके लिए क्या हो जाता है, एक डिसएडवांटेज। तो ये था आपका इसका थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे परफॉर्म करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका एंडरसन्स ब्रिज मेथड। ठीक है, इस एंडरसन्स ब्रिज मेथड में हमारी सप्लाई आती है तो हम डायरेक्ट जो आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है उसके आउटपुट को डायरेक्ट किट में ना देकर हम किस में देते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें देते हैं। फिर उसके थ्रू इस सर्किट में क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं वन बाय वन। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो हैं इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हमारा R3 भी नोन है, R4 भी नोन है, R2 भी नोन है। हमको इस वेरिएबल अननोन रजिस्टर R को फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के बाद हम जो है इस अननोन इंडक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इंडक्टर को दिया नहीं है, इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली एक इंडक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो फाइनली हम क्या करते हैं, हमारे जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर को इनपुट देते हैं। ठीक है, हमारे डिटेक्टर का इनपुट हो गया। अब चूँकि कोई वेरिएशन आता है तो ये हमको डिटेक्टर में मिल जाएगा। अब क्या होता है कि इस डिटेक्टर के आउटपुट को हम स्पीकर में देते हैं और उस स्पीकर से हम क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आपके इस सर्किट में जो भी आपको अनबैलेंस कंडीशन में जो भी करंट फ्लो होगी between these two terminals, which will be displayed or which will be further exhibited by the help of detector with and this speaker। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। चलिए हम सर्किट को ऑन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि आपको एक स्पीकर से एक साउंड आ रहा है ना। ये जो है आपका डिटेक्टर से आ रहा है, जिसको हमने स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास राइट नाउ एक इंडक्टर की कमी है, जिसकी वजह से आपका पाथ जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट जो है। यहाँ पर हमको एक इंडक्टर को जोड़ना, चाहे आप 10 मिली हेनरी या फिर 20 मिली हेनरी कितने की का आप एक इंडक्टर ले सकते हो। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, फाइंड करना, मेज़र करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल पोर्ट जो है आपका, इस रजिस्टर, इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम वेरिएबल रजिस्टर से क्या करेंगे, वैरी करेंगे और एक बैलेंस कंडीशन को गेन करेंगे जब आप एक इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका उससे क्या होगा, जैसी बैलेंस कंडीशन गेन हो गई तो हमको कोई भी साउंड या फिर मिनिमम साउंड मिलेगा थ्रू डिटेक्टर, जिससे हम क्या करेंगे कि बैलेंस कंडीशन को आप पता लगा लेंगे। और जैसे बैलेंस कंडीशन को पता लगेगा तो इस अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करके, पता करके हम क्या करेंगे, आपके जो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो,
अननोन इंडक्टेंस का फॉर्मूला है Lx इज इक्वल टू सी R3/R4 R इंटू R4 प्लस R3 प्लस R2 R4। यहाँ R2 R4 और R3 जो है नोन रजिस्टर्स हैं। कैप C जो है आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर है जो कि 1 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। उस और आपका एक R जो है जो कि आपके वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू है उसको मेज़र कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आपका जो है अननोन इंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर C we can find the unknown self inductance Lx which will be connected here. Okay, in this experiment we are not having any inductor, that's why we couldn't perform. Okay, but this is an experiment which will help you while performing the Anderson's bridge method to find the unknown inductance of a inductor, and it is again self inductance. So in Anderson's bridge method it is quite complicated because the circuit is enough complicated and complex. Okay, because of the number of elements we are using here, what actually happening, the losses and the loose connections may occur. So this is one of its disadvantage, but there will be a good thing also, that is it is advantageous that we can find the unknown inductance for a wide range. Okay, so this, for today's experiment it is enough. Okay, thank you.